तो ये लो भैया, आज तुम्हारा भाई आ चुका है एक ऐसे वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव करने, जिस वर्ल्ड में एक उड़ता हुआ शिपरेक के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गाइस तुम लोग ढूंढ के मर जाओगे, लेकिन ना ही तुम लोग को एक ट्री देखने को मिलेगा और ना ही कोई एनिमल। और इस चैलेंज को भैया और ज्यादा हार्ड बनाने के लिए मेरे पास कुछ टारगेट भी होने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो मुझे अपने लिए फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का नहीं बल्कि नेदरराइट का आर्मर बनाना है। अपने सारे बंदर मामा के रहने के लिए एक बढ़िया सा ट्रेडिंग हॉल भी बनाना है। एक नहीं बल्कि बहुत सारे काम के फार्म्स भी बनाने हैं। एंड में जाने के बाद उस काले कौवे का अंडा तो चुराना ही है, साथ में उसको ऊपर वाले के पास भी पहुंचाना है। देन उसके बाद गाइज अपने रहने के लिए एक बढ़िया सा घर बनाना है, साथ में दो विदर को एक साथ स्पॉन करके दोनों को मार के 2 मैक्स आउट बीकन भी बनाना है। तो चलो पहले दिन भैया मैं टपक गया इस शिपरेक के ऊपर। और रुको 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 भाई, कुछ भी करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग 10K के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। वैसे अगर सब्सक्राइब करने जा ही रहे हो तो थोड़ा सा बगल में जो घंटा, अरे नहीं तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हें जो करना है वो करो। तो स्पॉन होने के बाद गए सबसे पहले मैं जाता हूँ शिपरेक के नीचे आने के बाद यहाँ पे मुझे दिखता है एक चेस्ट, जिसमें से बहुत सारे सामान तो नहीं लेकिन हाँ थोड़े बहुत सामान मिल जाते हैं। वैसे यहाँ से मुझे एक लेदर का टोपा भी मिलता है, चलो इसको पहन के देखते हैं। उसके बाद गए जल्दी मैं शिप में से थोड़े बहुत लकड़ियाँ तोड़ने लग जाता हूँ। थोड़े बहुत लकड़ियाँ तोड़ने के बाद जल्दी से मैं एक अपने लिए एक्स बना लेता हूँ। अबे वो वाला एक्स नहीं, ये वाला। उसके बाद गैस फिर से मैं नीचे गया था और यहाँ पे मुझे एक दूसरा चेस्ट भी दिखता है, जिसमें से मुझे उतने खास सामान तो मिला नहीं। फिर गैस नीचे की साइड चेस्ट को मैंने तोड़ के ऊपर की साइड लगा दिया और मेरे पास जितने भी सामान थे उसको मैंने अपने चेस्ट में रख दिया। उसके बाद अंदर की साइड जितने भी वुड थे उसको मैंने तोड़ के अपने लिए सारे के सारे वुडन के टूल्स बना लिए। फिर शिपरेक के साइड में मुझे बहुत सारे ग्रास के डट मिले, जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर की साइड आने पे यहाँ पे एक छोटा मोटा खेत बनाने लग जाता हूँ। तो खेत बन जाने के बाद भैया जल्दी से मैंने लावा को यहाँ पे रख दिया और ऊपर की साइड बहुत सारे पानी थे, जिसको मैं लेके आ जाता हूँ अपने खेत में। देन उसके बाद गाइस आगे चल के मुझे खाने का कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने सारे के सारे गाजर और आलू को अपने खेत में प्लांट कर दिया। और मेरे पास जो वीट थे उसको मैंने जल्दी से ब्रेड बना लिया। और भाई देखते ही देखते अपना पहला रात भी हो चुका था। और सबसे ज्यादा डर तो मुझे इस बात की थी कि बाई चांस यहाँ मॉब ना स्पॉन हो जाए, बिकॉज यार मेरे पास कोई टॉर्च नहीं था। और अभी के लिए भैया मैं टॉर्चेस भी नहीं बना सकता, बिकॉज मेरे पास सामान नहीं है। इसलिए गाइस उस रात को मैंने कुछ नहीं किया, चुपचाप से ऐसे ही बैठ के ही पार कर दिया। देन उसके बाद गाइस अगले दिन मैं ऊपर की साइड जा रहा था, तभी मुझे सामने की साइड एक और चेस्ट दिखता है। और लिटरली यार यहाँ से मुझे जो चीज मिला ना भाई, तुम लोग खुद ही देख लो। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे पता चलता है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। चलो छोड़ो यार, अबे कोई सपना नहीं है, रियल है भाई, सच बता रहा हूँ। इस टाइम पे मेरा जो खुशी था ना वो क्या बताऊँ, एकदम नेक्स्ट लेवल का हो चुका था। फिर गए जल्दी से ये सारे के सारे सामान को लेके मैं जल्दी से चेस्ट में रख देता हूँ। देन उसके बाद भैया मैं अपने जान पे खेल के यहाँ पे कॉबलस्टोन फार्म बनाने लग जाता हूँ। और कॉबलस्टोन बनाते बनाते मुझे एक ही चीज का डर हो रहा था कि बाई चांस यहाँ पे शिप में आग ना लग जाए, नहीं तो फिर क्या सीन होना है वो तो सबको पता है। और थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद फाइनली अपना कॉबलस्टोन फार्म भी बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सस्ता वर्जन का लग रहा है, पर चलो कोई ना, जो मिल रहा है उसे ही ले लेते हैं अभी के लिए। तो ऐसे ही करते करते गाइज मैंने ढेर सारा कॉबलस्टोन को माइन किया एंड उसी के हेल्प से मैं एक बहुत ही बड़ा सा कॉबलस्टोन फार्म बना लेता हूँ। वैसे देखने में ये थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं लग रहा है, चलो छोड़ो भैया रहने दो। उसके बाद गाइज मैंने थोड़े बहुत और कॉबलस्टोन को माइन किया एंड मेरे पास जितने भी टूल्स थे उसको मैंने अपग्रेड कर लिया, वो भी स्टोन के टूल्स में। और इधर की साइड अपना फसल भी ग्रो हो चुका था, जिसको मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। तो अब भैया मुझे बनाना पड़ेगा एक बहुत ही बड़ा सा प्लेटफॉर्म, लेकिन उसके लिए चाहिए ढेर सारा पत्थर। फिर मैंने बिना देरी किए लग जाता हूँ पत्थर इकट्ठा करने। भाई प्लेटफॉर्म बनाते बनाते गाइज रात हो चुका था और भाई रात को देखो सामने कितने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके हैं भाई। और यार साथ में एक ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हुआ था, लेकिन यार मैं बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाई चांस मैं बाहर चला गया ना फिर यार ये साले मुझे अंदर नहीं आने देंगे कभी। तो उस रात को मैं बाहर निकला ही नहीं। और जैसे सुबह हो जाती है उसके बाद क्या होना है वो तो सबको पता है। धूप के मारे भैया सारे ज़ॉम्बी तो मर जाते हैं, लेकिन ये साले क्रीपर तो मरते ही नहीं है। देखो इसने क्या किया। ये तो भैया बस ट्रेलर है, आगे देखो क्या होता है। तो यहाँ पे गाइज मेरे पास दो क्रीपर आ चुका था। फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, पानी की हेल्प से इसको बहा देते हैं। लेकिन मैंने जैसे ही पानी डाला वैसे ही भाई देख रहे हो भाई, तुम लोग के लिए मैं इतना ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन तुम लोग हो कि लाइक करते ही नहीं। उसके बाद गाइज मैं लग जाता हूँ सीधे मकड़ियों को मारने, क्योंकि भाई मुझे कैसे भी करके एटलीस्ट एक बेड बनाना है, ताकि भाई मैं रात को सो सकूं। लेकिन यार मेरा नसीब इतना ज्यादा खराब है भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। देखो यार पीछे की साइड कितने सारे क्रीपर स्पॉन हो चुके थे। और भाई मैं क्या बताऊं यार, इन सालों ने मेरा खेत तक उड़ा दिया भाई, मेरा खेत का कोई नामो निशान नहीं छोड़ा इन सालों ने। और यार एक शैतान ने कम से कम खेत उड़ा दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे शैतान में भाई मेरा चेस्ट ही उड़ा दिया।
और भैया मुझे डर तो इस बात की हो रही थी कहीं वो वाला चेस्ट तो नहीं उड़ गया जिसमें डायमंड और एमराल्ड थे। तो जल्दी से मैं आके चेस्ट में देखता हूँ। तो चलो भाई कम से कम मेरा एमराल्ड तो बच गया भाई। फिर अगले रात को गाइस मैं धीरे धीरे करके एक आध मकड़ियों को मारता हूँ और भाई फाइनली मेरे पास बहुत सारे स्ट्रिंग हो चुके थे। फिर मैंने उसका जल्दी से एक बेड बना लिया और अब भाई सारा का सारा टेंशन ही खत्म हो चुका था बिकॉज अब मेरे पास बेड आ चुका था एंड अब मैं रात को सो सकता हूँ। तो इसलिए भैया मैंने बिना देरी किए लग जाता हूँ बहुत सारा पत्थर तोड़ने क्योंकि मुझे इस प्लेटफॉर्म को फिलअप करना था। तो कुछ टाइम के बाद अपना प्लेटफॉर्म बनके बिल्कुल रेडी हो चुका था जो कि भाई देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। और साथ में इस प्लेटफॉर्म में एक ट्रेडर भी स्पॉन हुआ था जो कि भाई बहुत ही टट्टी सामान नहीं बल्कि भाई इसने जो सामान लाया था तुम लोग ही देख लो। तो ये भाई सब लेके आया था ओक का सैपलिंग जो कि भाई मेरे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। फिर जल्दी से मैं भागते हुए जाता हूँ एमराल्ड को लेके आता हूँ और फटाक से ये सैपलिंग ले लेता हूँ। और इस भैया ने मुझे इतने बुरे वक्त में साथ दिया फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ। चलो इसी बात पे लाइक कर दो। तो अब मेरे पास सैपलिंग तो आ चुका था लेकिन भाई इसको प्लांट करने के लिए मेरे पास डट नहीं है। लेकिन यार शिप के इधर उधर ढूंढने के बाद फाइनली मुझे 2 डट देखने को मिल जाते हैं। फिर फटाफट से मैं एक आध ट्री को ग्रो करता हूँ और साथ में उसको काट भी लेता हूँ और उससे मिला हुआ लकड़ी को मैं जाके फर्नेस पे डाल देता हूँ और यहाँ से फाइनली मुझे चारकोल मिल जाता है जिसकी मदद से मैं टॉर्च क्राफ्ट कर सकता हूँ। फिर मैंने पूरे प्लेटफॉर्म में टॉर्च लगा दिए और अब भाई मॉब स्पॉन होने का खतरा तो भाई 0% हो चुका है। देन उसके बाद गाइस अब मेरे पास डट तो था नहीं इसलिए मैंने 2 ही डट की हेल्प से बहुत सारा आलू बना लिया एंड साथ में उसको पका भी लिया। और मेरे पास जो आयरन पड़े थे उसका मैंने एक स्वॉर्ड बना लिया क्योंकि अब मुझे जाना पड़ेगा नेदर। तो बिना देरी किए मैंने जल्दी से सारा का सारा सामान रेडी कर लेता हूँ नेदर जाने के लिए और फिर लग जाता हूँ मैं एक नेदर पोर्टल बनाने। तो कुछ टाइम के बाद अपना नेदर पोर्टल भी बनके बिल्कुल रेडी हो गया था लेकिन इसको लाइट अप करने के लिए मेरे पास लावा बकेट के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं लावा बकेट की हेल्प से लग जाता हूँ पोर्टल को एक्टिवेट करने। लेकिन मैं यहाँ पे वेट करते करते भाई मैं थक जाता हूँ लेकिन लास्ट में जाके पोर्टल एक्टिवेट नहीं होता है। लेकिन तुम लोग को एक चीज तो पता ही होगा कि भाई तुम्हारा भाई कभी हार मानने वाले में से है नहीं, इसलिए मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया और फाइनली जाके पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। फिर जल्दी से सारा सामान रेडी करके मैं निकल लेता हूँ नेदर की ओर। नेदर में भैया जो अपना स्पॉन रहा वो काफी अच्छी जगह पे रहा क्योंकि भाई मैं क्रिम्सन बायो में स्पॉन हुआ था और यहाँ पे आने के बाद मैं किस काम में लग गया वो तो बताने की जरूरत है नहीं। तो काफी सारा गोल्ड इकट्ठा करने के बाद मैं आ जाता हूँ ग्रेवल लेने क्योंकि भाई इसी ग्रेवल की मदद से हम लोग डट बना सकते हैं। तो बिना देरी किए मैं लग जाता हूँ ढेर सारा ग्रेवल इकट्ठा करने। तो काफी टाइम तक ग्रेवल इकट्ठा करने के बाद अब तुम लोग देख सकते हो मेरे पास बहुत सारा ग्रेवल आ चुका था। फिर इसको लेके भाई मैं सीधा निकल लेता हूँ घर की ओर। तो घर आके मेरे पास जितने भी गोल्ड इकट्ठे हुए थे उसका मैंने इनगट बना लिया और एक एक करके मैंने अपने लिए गोल्ड का आर्मर बना लिया। तो फाइनली गाइस अब मेरे पास फुल्ली गोल्ड का आर्मर तो आ ही चुका था इसलिए मैं थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट तो हो ही चुका था ज़ॉम्बियों से। देन उसके बाद गाइस मेरे पास जो 2 डट थे उसकी मदद से मैंने क्रॉस डट बनाया एंड सवल की मदद से उसको मैं नॉर्मल डट तो बना ही सकता था। तो इसी प्रोसेस को करते हुए मैंने बहुत सारे डट बना लिए एंड मैं लग जाता हूँ अपने लिए खेत बनाने। खेत बन जाने के बाद गाइस मेरे पास जो आलू और गाजर थे उसको मैंने प्लांट कर दिया। तो देखो खाने का समस्या तो मेरा अब दूर हो चुका था एंड अभी गाइस मुझे एक एक्सपी फार्म बनाना पड़ेगा ताकि मैं वहां से एक ज़ॉम्बी विलेजर पकड़ सकूं और बाद में जाके उस ज़ॉम्बी विलेजर को मैं ठीक करके एक नॉर्मल विलेजर तो बना ही सकता हूं। तो इसलिए गाइस मैं दोबारा से लग जाता हूँ बहुत सारा सामान इकट्ठा करने एक्सपी फार्म को बनाने के लिए। तो चलो आ जाओ। तो फाइनली काफी टाइम के बाद भैया अपना एक्सपी फार्म बन के बिल्कुल रेडी हो गया था एंड भाई सच बताऊं ये बहुत ही तगड़ा काम कर रहा था। और वैसे भी अब मेरे पास मॉब को मारने के अलावा और दूसरा कोई काम तो था नहीं इसलिए मैं लग जाता हूँ सिर्फ मॉब्स को मारने। और उस दिन भैया पूरा दिन मेरा कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन भाई रात होते होते फाइनली मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है। फिर जल्दी से मैंने एक्सपी फार्म को ऊपर की साइड ब्लॉक लगा के ब्लॉक कर दिया ताकि नीचे एक भी मॉब ना आ सके। देन उसके बाद गाइस इसके लिए मैं एक छोटा मोटा घर बनाने लग जाता हूँ। अरे रुको घर नहीं भाई झोपड़ी, ताकि मैं ज़ॉम्बी विलेजर को यहाँ पे ठीक कर सकता हूँ। तो कुछ टाइम के बाद अपना झोपड़ी बन के रेडी हो गया था। तो जल्दी से मैंने एक बॉट बना लिया और इसको यहाँ पे लगा दिया और रातों रात ही मैं इसको आजाद कर देता हूँ और ये नुबड़ा के सीधा बॉट में बैठ जाता है। चलो अच्छी बात है। तो अब मेरे पास एक ज़ॉम्बी विलेजर तो आ चुका था लेकिन मुझे एक नहीं बल्कि 2 ज़ॉम्बी विलेजर चाहिए ताकि दोनों मिल के भाई थोड़ा बहुत जनसंख्या
अरे मजाक नहीं। उसके बाद गाइज मैंने ब्लॉक लगा के थोड़ा बहुत इस घर को बड़ा कर दिया ताकि मैं यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी विलेजर को ला सकूं। और उसके बाद भैया मैं फिर से लग जाता हूँ मॉब्स को मारने। अब देखते हैं भाई दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर कब तक मिलता है। 72 hours later. तो फाइनली गाइस काफी टाइम के बाद मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है और सेम प्रोसेस करके भाई इसको मैं आके बॉट में बिठा देता हूँ। और जैसे मैं अपने सारे सामान को चेस्ट में रखने जाता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ तो एक ट्रेडर स्पॉन हुआ है। और ये भाई सब तो भाई अलग ही चीज लेके आया था भाई, सैप्रूस के सैपलिंग, साथ में जंगल के सैपलिंग भी लेके आया था। लेकिन शायद से मेरी उतनी औकात नहीं थी जिससे मैं इसको खरीद सकता हूँ। पर भाई मैं इतना जल्दी इसको छोड़ने कहाँ वाला था, इसलिए मैंने जल्दी से एक बॉट बनाया और उसके अंदर इसको बिठा दिया ताकि ये बच्चा चाह के भी डिस्पॉन ना हो सके। और इधर की साइड मेरा पूरा इन्वेंट्री ही फुल हो चुका था। फिर मैंने जल्दी से 2 चेस्ट बना लिए और अपने सारे कूड़े कचरे सामान उसमें रख दिया। देन उसके बाद मैंने थोड़े बहुत खाने के लिए आलू भी उगाए, साथ में उसको पका भी लिया। तो अब भैया मेरे पास आ चुका था टोटल 2 ज़ॉम्बी विलेजर, जिसको हम लोग नॉर्मल विलेजर में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भाई चाहिए हमें दवाई। और वो दवाई इधर कहीं पे नहीं बल्कि नेदर में जाके मिलता है, इसलिए मैंने जल्दी से नेदर की ओर निकल लेता हूँ। नेदर में आने के बाद मैंने काफी टाइम फोर्ट्रेस को ढूंढा एंड फाइनली जाके मुझे एक फोर्ट्रेस दिख जाता है। फिर बिना देरी किए मैंने जल्दी से ब्लॉक तोड़ के जल्दी से आ जाता हूँ फोर्ट्रेस के अंदर। थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के बाद फाइनली मुझे एक स्पॉनर दिख जाता है। फिर जल्दी से मैं ऊपर की साइड ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि भाई ये नुबड़े उड़ के ऊपर ना चले जाए। फिर मैंने बिना देरी किए भाई जल्दी से इन लोगों का पेलम पिलाई चालू कर देता हूँ। अरे सॉरी, वो थोड़ा मैं छुप के मार रहा था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। तो काफी टाइम फाइट करने के बाद अब तुम लोग देख सकते हो मेरे पास कुछ इतने सारे ब्लेजर और आ चुके थे जिससे मैं ब्लेजर्स को ठीक कर सकता था। फिर मैंने इसको लेके जल्दी से निकल लेता हूँ घर की ओर। लेकिन फोर्ट्रेस से निकलते निकलते भाई मुझे बहुत सारे चेस्ट दिखे जिसमें से कूड़े कचरे सामान तो मिले ही मिले, साथ में भाई मुझे कुछ डायमंड भी मिल जाते हैं। वहाँ से आते आते मेरी मुलाकात होती है एक पिगलिन भाई साहब से और साथ में मेरे पास कुछ गोल्ड भी पड़े थे। फिर मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर लेते हैं। लेकिन ये साला पता नहीं क्या बवासीर दे रहा था, इसलिए मैं यहाँ से सीधा निकल लेता हूँ। उसके बाद भैया मैं अपने पोर्टल के पास बस पहुँचने ही वाला था, लेकिन मुझे दिख जाता है एक काले सांपों वाला जंगल। इसलिए मैंने सोचा अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर आ ही चुके हैं तो थोड़ा बहुत एंटर पर लेके ही चलते हैं, बिकॉज हम लोग को एंटर ड्रैगन को भी मारना है। और यही सोच के मैंने एक काले सांप के ऊपर हाथ उठा दिया और भाई उसने देखो क्या किया मेरा हालत। अरे छोड़ो रे, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी नहीं आऊंगा इधर। भाई साहब अगर और एक मुक्का मार देता ना फिर पता नहीं मैं कहाँ पे चला जाता। लेकिन फिर भी मैं ऐसे खाली हाथ तो जाने वाला था नहीं, इसलिए मैंने जल्दी से एक बॉट बना लिया और उसके बाद भाई मैं लग जाता हूँ अपने काम में। तो भैया काफी टाइम तक इन लोगों को कुटाई करने के बाद अब तुम लोग देख सकते हो मेरे पास कुछ इतने सारे एंडरपल आ चुके थे। फिर इसको लेके मैं घर निकल लेता हूँ। घर पहुँचने के बाद जल्दी से मैं अपना सामान रखता हूँ। उसके बाद मैं लग जाता हूँ उस ज़ॉम्बी विलेजर के लिए दवाई बनाने। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो जाता है, क्योंकि भाई दवाई बनाने के लिए मुझे चाहिए शुगर, जो कि मेरे पास है ही नहीं। इसलिए मैंने जल्दी से मॉब एक्सपी फार्म को दोबारा से चालू कर दिया और यहाँ से गाइस मुझे वीच को मारने पे शुगर मिल सकता है, इसलिए मैं दोबारा से लग जाता हूँ काफी टाइम तक मॉब्स को मारने। अरे बाप रे, इतना टाइम लगता है क्या एक शुगर के लिए? भाई पूरा दिन चला गया, ऊपर से आधा रात हो चुका है तब जाके मुझे ये शुगर मिला है। पर चलो कोई ना, कम से कम शुगर तो मिल ही गया। उसके बाद गाइस मैंने बिना देरी किए जल्दी से ज़ॉम्बी विलेजर्स के लिए दवाई बना लेता हूँ और इस दवाई का नाम है पोशन ऑफ वीकनेस। फिर गाइस मैंने जल्दी से 2 गोल्डन के एप्पल भी बना लिए, क्योंकि उन नुबड़ों को इसे भी खिलाना पड़ता है। फिर सब कुछ सामान रेडी करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ इन ज़ॉम्बी विलेजर के पिछवाड़े में सुई देने, अरे मतलब ट्रीटमेंट करने। तो भैया मैंने ज़ॉम्बी विलेजर का इलाज तो कर दिया था, लेकिन उसे ठीक होने में पता नहीं कितना टाइम लग सकता है। तो जब तक वो लोग ठीक होते हैं तब तक मैंने सोचा एक काम करते हैं, पेड़ों के लिए एक दूसरा सा प्लेटफॉर्म बना लेते हैं ताकि मैं वहाँ पे पेड़ उगा सकूँ। प्लेटफॉर्म बन जाने के बाद मेरे पास जितने भी सैपलिंग थे उसको मैंने प्लांट कर दिया। देन उसके बाद गाइस मैं भागते हुए जाता हूँ ज़ॉम्बी विलेजर के पास और यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर बिल्कुल नॉर्मल विलेजर्स बन चुके हैं। और इधर की साइड मैंने तुम लोग को एक चीज ही बताना भूल गया। तुम लोग को याद होगा यहाँ पे एक ट्रेडर को मैंने बॉट में बिठा दिया था, वो भाई डिस्पॉन हो गया या फिर पता नहीं उनको स्लाइम ने मार दिया। और इससे पहले एक और ट्रेडर स्पॉन हुआ था जो कि मैंने तुम लोग को नहीं दिखाया, क्योंकि भाई वो टट्टी सामान लेके आया था। लेकिन भाई इस वाले बंदे ने फिर से सैप्रूस का सैपलिंग लेके आया था, इसलिए मैंने इसको बॉट में बिठा दिया था। लेकिन यार अभी भी मेरे पास एमरल्ड तो है ही नहीं। उसके बाद भैया मेरे खेत में जितने भी गाजर और आलू पड़े थे उसको मैंने हार्वेस्ट कर दिया और जल्दी से मैं एक विलेजर को जॉब देता हूँ, वो भी फार्मर का, ताकि ये हमें आलू और गाजर के बदले एमरल्ड दे सके। तो अब मेरे पास आ चुका था भैया थोड़े बहुत एमरल्ड। फिर मैंने बिना देरी किए भाई ये सैप्रूस का सैपलिंग में खरीद लेता हूँ और उसके बाद इस ट्रेडर का अब तो काम है नहीं।
देन उसके बाद गाइज अब मेरे पास आ चुका था सैपरूस के सैपलिंग, इसलिए मैंने बिना देरी किए जल्दी से ट्रेडिंग हॉल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो फाइनली अपना ट्रेडिंग हॉल बनके बिल्कुल रेडी हो जाता है एंड मेरे पास जितने भी ऊल थे उसका मैंने बेड बना के यहाँ पे लगा दिया और फिर अपने दोनों विलेजेस को एक एक करके मैं आराम से इस वाले घर में लेके आ जाता हूँ। तो अब भैया मुझे इन लोगों का जनसंख्या बढ़वाने के लिए मुझे देना पड़ेगा इन लोगों को ढेर सारा खाना, इसलिए मैंने खेत में आके बहुत सारे गाजर और आलू इकट्ठा करे। तो बहुत सारा खाना इन लोगों को देने के बाद अब तुम लोग देख सकते हो इसका रिजल्ट। भाई इन लोगों ने एक बच्चा भी पैदा कर दिया था और फिर मैंने थोड़ा बहुत बच्चे के साथ शरारत भी की। तो अब समय आ चुका था गाइज अपने सारे विलेजर्स को जॉब देने का, लेकिन यार ये बच्चे बड़े नहीं हो रहे थे एंड शायद से इसको बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक मैंने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म के साइड में थोड़ा बहुत फेंसेस लगा देते हैं ताकि हम लोग नीचे ना गिर जाएं। तो कुछ टाइम के बाद अब तुम लोग देख सकते हो अपना प्लेटफॉर्म पहले से और ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और एक चीज मैंने तुम लोग को बताना ही भूल गया कि अब से भाई इस प्लेटफॉर्म में आयरन गोलम भी स्पॉन हो रहा था। और साथ में ट्रेडिंग हॉल में आने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई एक बार तुम लोग विलेजर्स को तो देखो कितने सारे विलेजर्स आ चुके थे। फिर मैंने एक एक करके सबको जॉब दे दिया। तो पहले बंदे को मैं किसान बनाता हूँ जो कि मुझे ये आलू और गाजर के बदले एमरल्ड दे सके। दूसरा हमें देने वाला है स्टिक्स के बदले एमरल्ड और तीसरा बंदा हमें एमरल्ड के बदले बहुत सारे टूल्स देने वाले हैं। और लास्ट में चौथे बंदे को मैं आर्मरर बनाता हूँ ताकि ये हमें एमरल्ड के बदले इसको मैक्स करने पे ये हमें डायमंड के आर्मर दे सके। लेकिन भैया इन लोगों को मैक्स करने में मुझे चाहिए बहुत सारे एमरल्ड जो कि मेरे पास है ही नहीं। तो चलो एक काम करते हैं, जल्दी से सामान इकट्ठा करते हैं। तो काफी टाइम के बाद गाइज अब तुम लोग देख सकते हो मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया, जैसे कि गाजर, आलू और स्टिक्स। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इन लोगों के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई लिटरली काफी टाइम तक ट्रेडिंग करने के बाद अब तुम लोग देख सकते हो मेरे पास सारा सामान भी खत्म हो चुका है। साथ में भाई मैंने सबको मैक्स भी कर दिया एंड फाइनली अब मेरे पास डायमंड के आर्मर के साथ साथ डायमंड के टूल्स भी आ चुके थे। तो अब भैया मैं हो चुका था बहुत ज्यादा पावरफुल एंड मैं एंडर ड्रैगन को मारने जा ही रहा था। लेकिन भाई मैं अपने प्लेटफॉर्म को देखता हूँ ऐसे घूर के, तो मैं क्या देखता हूँ कि भाई अपना प्लेटफॉर्म तो बहुत ज्यादा खाली खाली लग रहा है। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, इसका भी मेरे पास उपाय था। तो जल्दी से मैंने कुछ बुक बना लिए एंड उसकी हेल्प से मैंने एक इलेक्ट्रन बनाया एंड उसके बाद एक बंदे को लाइब्रेरियन बना के मैं जल्दी से सिल्क टच वाला बुक ले लेता हूँ। और फिर मैंने बनाई एक एनविल एंड अपने आयरन वाले पिकेक्स में वो सिल्क टच वाला बुक लगा लेता हूँ। और फिर मैं निकल लेता हूँ सीधा नेदर की ओर अपने सारे के सारे डेकोरेशन का सामान इकट्ठा करना है। तो काफी टाइम तक मजदूरी करने के बाद अब मेरे पास बहुत सारा सामान आ चुका था। फिर इसको लेके मैं घर आ जाता हूँ और वहाँ का मिट्टी इकट्ठा करते करते मेरा पिकेक्स भी टूटने वाला था, लेकिन मैं दोबारा से घर आके इसको रिपेयर कर लिया था। तो चलो अब जल्दी से डेकोरेट करते अपने पूरे प्लेटफॉर्म को। तो ये लो कुछ टाइम के बाद अपना डेकोरेशन भी कंप्लीट हो जाता है एंड भाई तुम लोग देख सकते हो क्या जबरदस्त लग रहा है अपना प्लेटफॉर्म। वैसे इस वाले प्लेटफॉर्म में गाइस हम लोग आगे चल के आयरन फार्म बनाएंगे, लेकिन इसका अभी के लिए कुछ काम तो था नहीं। तो अब टाइम आ चुका था भैया उस काले कौवे को मारने का। तो जल्दी से मैंने कुछ आयो फेंडर बना लिया और साथ में मैंने बना लिया ढेर सारा स्लैब, क्योंकि इस स्लैब की मदद से ही मुझे एंड पोर्टल तक जाना पड़ेगा। वैसे एक चीज मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि ये जो मॉड है इसमें भाई कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, इसलिए मैं ऊपर की साइड जाके थोड़ा रेंडर डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ। और जैसे ही भैया मैंने अपना रेंडर डिस्टेंस को बढ़ा दिया वैसे ही मुझे पोर्टल दिखने लगा, वो देखो सामने। तो फिर क्या मैंने फटाफट से ब्लॉक लगा के जाने लगा पोर्टल की तरफ।
तो फाइनली गाइज मैं रात होते होते पोर्टल के पास पहुंचा, बिकॉज यार तुम लोग को देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा क्लोज में था, लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा दूर था। तो यहाँ पे आने के बाद भैया मुझे दिखता है एक चेस्ट, जिसमें से भाई अरे भाई इधर तो गोल्डन इंचेंटेड एप्पल है। अब तो भैया उस काले कौवे का खैर नहीं, इसलिए गाइज मैंने जल्दी जल्दी सारा का सारा सामान ले लिया। साथ में मुझे एक बहुत ही पावरफुल बो भी मिल गया यहाँ से। तो सब कुछ सामान लेने के बाद फटाफट मैं पोर्टल को एक्टिवेट कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ सीधे एंड में। एंड में आने के बाद क्या करना पड़ता है वो तो बताने की जरूरत है नहीं, चलो आ जाओ दिखाता हूँ अपना निशानाबाजी। तो सारे क्रिस्टल को फोड़ने के बाद गाइज मैंने सोचा एक काम करते हैं, इसको बो से ही मार देते हैं, बिकॉज मेरे पास स्ट्रेंथ का एरो भी था, इसलिए मैंने साले को बो से ही उड़ा दिया। तो काले कौवे को मारने के बाद फटाफट से मैं उसका हड्डी पसली लूट लेता हूँ, अरे मतलब एक्सपी। और साथ में इसका अंडा क्यों छोड़ना, वैसे इसका कुछ काम तो है नहीं, पर क्या करें यार, लेना पड़ता है। उसके बाद गाइज एंड सिटी में जाने से पहले मैंने यहाँ से बहुत सारे ऑब्सीडियंस कलेक्ट किए, क्योंकि मुझे आगे चल के एक बढ़िया सा नेदर पोर्टल भी बनाना था। भाई साहब इतने सारे ऑब्सीडियंस को लेने में भाई बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर गाइज इसको लेके मैं सीधा चला जाता हूँ एक एंड सिटी में। और यहाँ पे आने के बाद भाई मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ये साले मुझे आराम से उड़ा उड़ा क्या मतलब भाई डैमेज भी लग रहा है। अरे मजाक छोड़ो। उसके बाद गाइज मैं आ जाता हूँ शिप के अंदर और यहाँ पे इस डब्बे को मारने के बाद जल्दी से मैं चेस्ट में देखता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल जाते हैं ढेर सारे डायमंड, साथ में इलाइट्रा भी। लेकिन इस बार मेरे पास कोई रॉकेट वॉकेट तो था नहीं, इसलिए मैं सीधा घर की ओर निकल लेता हूँ। घर आने के बाद मैं देखता हूँ ये साले भाई हमेशा सोते रहते हैं, अबे सोने के अलावा और कुछ काम कर लिया करो। चलो साइड होना, मुझे सोने दो। तो देखो भैया मेरे पास तो डायमंड का आर्मर पहले से ही आ चुका था, लेकिन अब मुझे इसको नेदराइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे 4 नेदराइट चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा बहुत रॉकेट क्राफ्ट कर लिया और मैं चला जाता हूँ सीधे नेदर की ओर। तो फाइनली गाइस काफी टाइम ढूंढने के बाद मुझे मिल जाता है एक बहुत ही बड़ा सा बेस्टन। भाई इतना बड़ा बेस्टन मैं आज तक नहीं देखा, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो तुम लोग को आगे चल के पता चलने वाला है। तो ऊपर से ही सारे पिगलिन्स को मार के मैं आ जाता हूँ नीचे, और नीचे आके मैं देखता हूँ कि भाई इधर तो 2 चेस्ट पड़े हैं। लेकिन उससे पहले भैया मैं सारे के सारे गोल्ड को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस मैं जैसे चेस्ट में देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, भाई साहब ये क्या है, एक चेस्ट में 2 नेदराइट। भाई मैं बिना देरी किए जल्दी से लूट लेता हूँ, साथ में मुझे कुछ डायमंड भी मिले यहाँ से। उसके बाद गाइस मैं दूसरे वाले चेस्ट में देखता हूँ तो भाई यहाँ पे ही मुझे 1 नेदराइट और मिल जाता है, साथ में 2 स्मिथिंग टेम्पलेट भी। तो इसको लूटने के बाद गाइस मैं थोड़ा बहुत और चेस्ट को लूटता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद एक पिगलिन ब्रूट को मार के जैसे मैं चेस्ट में देखता हूँ तो भाई यहाँ से मुझे डेब्रिज तो मिले ही मिले, साथ में यहाँ से मुझे स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है। उसके बाद भैया मैंने थोड़ा बहुत ब्लैक स्टोन माइन करके यहाँ से सीधा निकल लेता हूँ घर की ओर। घर पहुँच के जल्दी से मैंने अपना सारा का सारा सामान रखा, एंड उसके बाद जल्दी से एक और नेदराइट बना लिया। तो अब मेरे पास आ चुका था टोटल 4 नेदराइट। फिर मैंने जल्दी से एक आर्मर ट्रिम को भी डबल कर लेता हूँ। तो सब कुछ रेडी करने के बाद मैं फटाफट से डायमंड के आर्मर को लग जाता हूँ नेदराइट में कन्वर्ट करने। अरे भाई अब तुम लोग देख सकते हो यार, अब मेरे पास आ चुका है फुल्ली नेदराइट का आर्मर, जो कि भाई देखने में क्या जबरदस्त लग रहा है। तो चलो गाइस अब टाइम आ चुका था 2 विदर से फाइट करने का, लेकिन उससे पहले यार एक काम करते हैं, जल्दी से एक नेदर पोर्टल बना लेते हैं। आ जाओ। थोड़ी टाइम के बाद ही अपना नेदर पोर्टल बन के रेडी हो गया था। फिर गए जल्दी से मैंने एक लेक्टन बनाई, एंड उसके बाद मैं लग जाता हूँ लूटिंग 3 वाला बुक लेने, क्योंकि मुझे 2 विदर को स्पॉन करने के लिए मुझे चाहिए टोटल 6 स्कल। और भैया 6 स्कल के लिए अगर हम लोग नॉर्मल शॉट से जाके विदर स्केलेटन को मारे फिर तो पता नहीं स्कल कब तक मिलेगा। तो इसलिए मैं जल्दी से लग जाता हूँ लूटिंग 3 वाला बुक लेने, ताकि मुझे स्कल फटाफट मिल जाए। लेकिन यार मैं क्या बताऊं, देखो रात हो चुका है, लेकिन भाई ये साले अब तक मुझे लूटिंग 3 वाला बुक नहीं दिया। पर चलो कोई ना, तुम्हारा भाई कभी हार तो मानता है नहीं, चलो देखते हैं कब तक देता है। तो भैया मैं क्या बताऊं यार, मैं बिल्कुल टूट चुका हूं, बिकॉज यार मैं कब से लेक्टन लगा रहा हूं भाई, मेरा हाथ तक दुख रहा है। और भाई इन सालों को देखो भाई, अब तक मुझे लूटिंग 3 वाला बुक नहीं दिया। तो फिर क्या होना था पता नहीं, मैंने गुस्से के कारण इसको क्यों, लेकिन मैंने इसको चलो छोड़ो यार, मैं क्या ही बताऊं, मुझे रोना भी आ रहा था, साथ में हंसी भी आ रही थी। लेकिन गाइस उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक और बंदे को लाइब्रेरियन का जॉब दिया। एंड तुम लोग भाई यकीन नहीं करोगे, इसने मुझे भाई थोड़ी देर के बाद ही लूटिंग 3 वाला बुक दे दिया। तो बिना देरी किए मैंने जल्दी से उसको ले लेता हूँ, एंड फटाक से अपने शॉर्ट में लगा लेता हूँ। और उसके बाद भैया मैं निकल लेता हूँ नेदर की ओर, एक बढ़िया सा फोर्ट्रेस के तलाश में, जहाँ पे ढेर सारा विदर स्केलेटन स्पॉन हो। फोर्ट्रेस में आने के बाद भैया तुम लोग एक चीज तो यकीन ही नहीं करोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे अब तक शायद से 2 से 3 स्केलेटन को मारे, एंड भाई इस वाले स्केलेटन को मारते मुझे स्कल मिल जाता है।
और ये तो भैया कुछ भी नहीं है, मैंने और सिर्फ गिन के 2 ही स्केलेटन को मारे और मुझे दोबारा से एक और स्केल मिल जाता है। देख रहे हो भाई, यही है लूटिंग ट्री का पावर। तो चलो अब देखते हैं भाई कब तक मुझे 6 स्केल मिलते हैं। 72 hours later. तो फाइनली गाइस, फाइनली काफी टाइम के बाद मुझे 6 स्केल मिल जाते हैं, जो कि एक मैंने सर में पहन के रखा हूँ। तो ये सारे स्केल को लेके मैं सीधा निकल लेता हूँ घर की ओर। तो घर आके मैंने सारा का सारा सामान रखा अपने चेस्ट में, लेकिन मुझे पता चलता है कि मैंने सोल सैंड लाना ही भूल गया। अरे रुको रुको रुको, उतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये देखो मैं लेके आ गया सोल सैंड। देन उसके बाद गाइस मैं जा ही रहा था दो विदर को एक साथ डिफीट करने, लेकिन तभी मेरी नजर जाती है वो आयरन गोलम पे। तो इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग एक आयरन फार्म बना लेते हैं ताकि हम लोग बाकी के काम करें, तब तक अपना आयरन भी इकट्ठे होते रहेंगे। और वैसे भी भैया आगे चल के मुझे 2 बीकन भी बनाने थे, इसलिए मैंने जल्दी से आयरन फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। और रुको रुको रुको, उसको बनाने के लिए मुझे कुछ ग्लासेस की भी जरूरत पड़ने वाली थी, साथ में एक नेम टैग की, जो कि मैंने इस लाइब्रेरियन से खरीद लेता हूँ। तो कुछ दिनों के बाद भैया अपना आयरन फार्म भी बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है। एंड भाई ये सच बताऊं तो बहुत ही तगड़ा काम कर रहा था। एंड आगे चल के गाइस शायद से हमारे पास जगह भी नहीं रहने वाला है, इतने सारे आयरन यहाँ से मिलने वाले हैं। फिर गाइस मैं खरीद लेता हूँ थोड़ा बहुत खाना यहाँ से, एंड उसके बाद मैं सीधा निकल लेता हूँ एंड की ओर। एंड में आने के बाद भैया मैंने सब कुछ सामान रेडी कर लिया, एंड उसके बाद गाइस मैं स्पॉन कर देता हूँ 2 विदर को एक साथ। चलो देखते हैं आगे चल के अगर मैं जिंदा बचा फिर आगे चल के मिलेंगे। सॉरी गाइस, कोई भी हंसना नहीं, ठीक है? इस चीज को देख के भाई कोई भी हंसना नहीं। देखो मेरे साथ क्या सीन होता है। भाई मैं क्या बताऊं यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं गलती से एंड पोर्टल में घुस गया, जो कि भाई मैं अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया। भाई क्या पता वहाँ पे विदर होगा भी या फिर कहीं भाग गया होगा। तो इसलिए भैया मैं रात को ही निकल जाता हूँ पैदल दौड़ते दौड़ते, क्योंकि यार मेरे पास रॉकेट भी नहीं था। फिर गए जैसे तैसे करके मैं एंड में आ चुका था, एंड मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो भाई ये दोनों विदर भाई यहाँ पे ही थे, लेकिन ये काले सांपों को मार रहा था। चलो अब फाइट एंजॉय करो। तो ये लो, इसी के साथ गाइज मैंने दोनों के दोनों विदर को हरा दिया, एंड मेरे पास 2 नेदर स्टार भी आ चुका था। फिर इसको लेके मैं घर चला जाता हूँ। घर आके जल्दी से मैंने 2 बीकन बना लिया। एंड अब तुम लोग देखो गाइज मेरे पास बीकन भी आ चुका था, एंड इसको सेटअप करने के लिए मुझे चाहिए ढेर सारे आयरन, लेकिन यार मेरे पास उतने सारे आयरन तो है ही नहीं। और भैया उतने सारे आयरन इकट्ठा होने में पता नहीं कितने दिन बीतने वाले हैं। तब तक मैंने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग अपने लिए एक बढ़िया सा कार्सल बना लेते हैं, और जब तक हम लोग कार्सल बनाएंगे तब तक उधर की साइड अपना आयरन भी इकट्ठा होता रहेगा। तो चलो आ जाओ। फाइनली अरे रुको फाइनली यार अपना कार्सल बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। एंड तुम लोग जरूर बताना कि ये कार्सल तुम लोग को देखने में कैसा लग रहा है। एंड इस वाले प्लेटफॉर्म से गाइस मैंने खेत उखाड़ के फेंक दिया, बिकॉज यार मेरे पास बीकन सेटअप करने के लिए और कोई जगह ही नहीं बचा था। वैसे तुम लोग को कार्सल के अगर अंदर की साइड में दिखाऊं तो अंदर की साइड यार जैसा का वैसा ही है, मैंने अंदर की साइड ज्यादा कुछ किया नहीं है। देन उसके बाद गाइस अब टाइम था बीकन सेटअप करने की, तो जल्दी से मैं आयरन फार्म के ऊपर जाता हूँ। एंड यहाँ पे आके देखता हूँ कि भाई इधर तो बहुत सारे आयरन पड़े हैं। फिर जल्दी से मैंने सारे आयरन का ब्लॉक बनाया, एंड उसके बाद मैं लग जाता हूँ यहाँ पे अपना बीकन बनाने। तो देखो बीकन तो भाई सेटअप हो चुका है, लेकिन यार मैंने 2 मैक्स आउट बीकन बोला था। वैसे मेरे पास बहुत सारे आयरन भी पड़े हैं, लेकिन भैया मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरा बीकन हम लोग सेटअप कहाँ पे करें, इसलिए मैंने सोचा एक से ही काम चलाते हैं अभी के लिए। तो फाइनली भैया इसी के साथ होता है अपना 100 डे कंप्लीट। एंड उम्मीद करूंगा गाइस आज का वीडियो तुम लोग को बहुत 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 ज्यादा मजा आया होगा। वैसे रुको जाते जाते तुम लोग एक चीज मुझे जरूर से बता के जाना कि इस बेस को तुम लोग 10 में से कितना नंबर देना चाहते हो, क्योंकि मैं भी तो देखूं कि इस बेस को सिर्फ मुझे ही देखने में अच्छा लग रहा है कि सबको लग रहा है। तो हाँ, इस चीज को बताना मत भूलना, क्योंकि आज मैं सबका कमेंट देखने वाला हूँ। बाय द वे गाइस, अब तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना। एंड न्यू वीडियो गाइस बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर से सब्सक्राइब करो, और हाँ साथ में घंटा भी दबा देना, ताकि भैया जैसे न्यू वीडियो अपलोड होगा वैसे ही तुम्हारा फोन का भी घंटा बज जाएगा। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए सबको बाय बाय, लव यू ऑल।